कौन है? अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, या चुभन दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने फूल को पैदा किया, या खुशबू दे के बता तू कौन है? अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, या बुलंद होके बता तू कौन है? अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, या रोशनी बिखेर के बता तू कौन है? अल्लाह ने चाँद को पैदा किया, या चांदनी दे के बता तू कौन है? अब जरा सा आगे बढ़ो। अल्लाह ने कहा हे आदम मैंने नबूवत दी, तू बता तू कौन है? ऐ सुलेमान पैगंबर कर दिया, तू बता तू कौन है? ऐ दानियाल मैंने नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन है? ऐ ईशा तू अपने जिहाद किया, तू बता तू कौन है? ऐ इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद गुलजार किया, तू बता तू कौन है? ऐ इस्माइल तुझे हटा कर जन्नती दुम्बा रखा, तू बता तू कौन है? ऐ यूसुफ हुस्न दिया, तू बता तू कौन है? ऐ ज़करिया मैंने तुम्हें शहादत दी, तू बता तू कौन है? ऐ मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है? ऐ ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है? मौलाना अबुल कलाम साहब अब तक यही होता है। आदम तू बता तू कौन? नूह तू बता तू कौन? शीश तू बता तू कौन? ज़करिया तू बता तू कौन? यहया तू बता तू कौन? इब्राहिम तू बता तू कौन? इस्माइल तू बता तू कौन? मूसा तू बता तू कौन? ईसा तू बता तू कौन? मगर जब तेरे मुस्तफा खुदा ने कहा, मुस्तफा खामोश हो गया, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा। पाइप का पानी बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बल्टी से निकले, बल्टी का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी मटका से निकले, मटका का पानी नाला से निकले, नाला का पानी नदी से निकले, नदी का पानी दरिया से निकले, दरिया का पानी हड़िया से निकले, हड़ी का पानी। मगर यही पानी लाया अगर आँख से निकले तो आंसू होता है, बदन से निकले तो पसीना होता है, फूल की पत्ती से निकले तो शबनम होता है, अगर फलों से निकले तो अर्क होता है। मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। जगह है, बात समझो कमालपुर वालों, क्या फील करेगा? हम सोए थे, हमको उठा रहा, और आदत है उठते उठते पहला कलमा पढ़ने की, आदत है उठते उठते पहला कलमा। जैसे ही फरिश्तों ने ठोकर मारा उठे, जबान पे जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फरिश्ते कहते हैं इससे क्या सवाल जवाब करेगा? ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि सवाल सुना नहीं, सवालों का जवाब दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ये राल हक का मुस्रा है वो जलवा बार होता है, ये राल हक का मुस्रा है वो जलवा बार होता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिस घड़ी दीदार होता है, और दरूद पाक पढ़कर यकीनी आप सो जाएं, सुना है ख्वाब में सरकार का दीदार होता है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी दूध वल करम वाले वसल्लम। हिंदी उर्दू समझ में आता है ना? हाँ, इसलिए हम बांग्ला जानते हैं। नेमते किबरिया मुबारक हो, नेमते किबरिया मुबारक हो, नूरे हक की ज़िया मुबारक हो, मेरी जानिब से सारी दुनिया को आमदे मुस्तफ़ा मुबारक हो। जुलूस कमेटी ने एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया। मर्दों से ज्यादा औरतें सुनने बैठी। अल्लाह ताला इस नबी के जिक्र के सदक़े में उनकी गोद को, उनके किरदार को पाकीज़ा बनाया। बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है,
थोड़ी देर मुझसे भी सुनिए, मगर मजबूरी है कि मैं आंख बंद करके तकरीर कर नहीं पाता। मुझको आंख खोलकर बोलने की आदत है। कोई बात समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह कहते हैं। ये तो हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब की मोहब्बत, उनकी मेहनत है कि मैं आप तक पहुंच गया, वरना इस वक्त मैं जिस पोजीशन में हूं मुझको बैठने में भी तकलीफ है। खड़ा होना चलना तो मुश्किल है, बैठने में तकलीफ है। इस तरह पांव सूजा हुआ है। बहरहाल जी लगाइएगा। मुझे है जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे है जलवाए काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा के आ रहा हूं मैं मदीने से। जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मुझको तो बहुत अशार याद है, मगर मैं जानता हूँ कि आप शेर सुनेंगे नहीं, शेर देखेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। साथ दीजिएगा तो बोलूँगा, मेरा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह, मेरा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह, मेरा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह, मेरा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह। एक रंग में रंगे तो फिर मैं भी खुलने की कोशिश करूँ। मेरा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी लाजवाब, सुभान, मेरा नबी लाजवाब, सुभान, बैठे तो लाजवाब, उठे तो लाजवाब, सुभान, चले तो लाजवाब, घर जाए तो लाजवाब, मुस्कुराए तो लाजवाब, होंठ बंद कर ले तो लाजवाब, हाथ खोल दे तो लाजवाब, मुट्ठी बंद कर ले तो लाजवाब, मक्का में रहे थे लाजवाब, मदीना में रहे थे लाजवाब, फातिमा के घर में रहे थे लाजवाब, आयशा के घर में रहे थे लाजवाब, अबू बकर के घर में रहे थे लाजवाब, उमर के घर में रहे थे लाजवाब, उस्मान के घर में रहे थे लाजवाब, अबू हुरैरा के घर में जाए तो लाजवाब, जमीन पर रहे थे लाजवाब, हवा में रहे थे लाजवाब, मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत करे थे लाजवाब, सिदरा पर जाए तो लाजवाब, अर्श पर जाए तो लाजवाब, और जब लामकाम में जाए तो कोई जवाब ही नहीं। मैं एकदम आँख बंद करके तकरीर करूंगा, आप सुनिए चाहे मत सुनिए। हमारा नबी लाजवाब, इस दुनिया में कम से कम 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया। इंसान में कितनी क्वालिटी है आज तक हम न समझ सके। गोरा ईसा के लंदन फेल हो जाए, काला ईसा के साउथ अफ्रीका पानी पीने लगे, नाटा ईसा के चाइना दम घुटने लगे, चाइना का लंबा इतना के मिस्र जो है हैरान और परेशान हो जाए। एक से एक आदमी मिलेगा हिंदुस्तान में, पूरी कायनात में जो है, पूरी दुनिया में अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, मगर हर मखलूक की पैदाइश के बाद चूंकि जुलूस कमेटी का जलसा है, इसलिए मुकम्मल जुलूस वाली तकरीर सुनिएगा। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला हुक्म भी देता रहा, अल्लाह ताला जो है उसको आदेश भी देता रहा, फरमान भी देता रहा। बस धीरे धीरे बोलिएगा, अब जब 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 जोर से बोलने की बारी आए तब बोलिएगा, अभी धीरे धीरे सुभान अल्लाह बोलिएगा। अल्लाह ने माइक को इसलिए पैदा किया कि अल्लाह फरमाता है तू आवाज को दूर तक पहुंचा कर बता तू कौन है। अल्लाह ने चश्मा को पैदा किया, नजर कमजोर हो दूर तक दिखाई दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने कपड़ों को पैदा किया, इंसान के बदन को ढक के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, हरी हरी घास निकाल कर बता तू कौन है। अल्लाह ने दरिया को पैदा किया, लहरों के साथ पानी बहा के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदर को पैदा किया, अपने सीने पे कश्ती और जहाज को ठहरा के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, कहा मेरे बंदों को नरमी दे के बता कौन है। अल्लाह ने आग को पैदा किया, मेरे बंदे को गर्मी दे के
बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, या चुभन दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, या खुशबू दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, या बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, या रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, या चांदनी दे के बता तू कौन है। अब जरा सा आगे बढ़ो। अल्लाह ने कहा ए आदम मैंने नबूवत दी, तू बता तू कौन है। ऐ सुलेमान पैगंबर कर दिया, तू बता तू कौन है। ऐ दानियाल मैंने नबूवत दे दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ईसा तू अपने जिहाद किया, तू बता तू कौन है। ऐ इब्राहिम तेरे लिए नारे नमरूद गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ऐ इस्माइल तुझे हटाकर जन्नती दुम्बा रखा, तू बता तू कौन है। ऐ यूसुफ हुस्न दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ज़करिया मैंने तुम्हें शहादत दी, तू बता तू कौन है। ऐ मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ऐ ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। मौलाना अबुल कलाम साहब अब तक यही होता है। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, ज़करिया तू बता तू कौन, यहया तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब तेरे मुस्तफा खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा। सुभान अल्लाह। चलेगा ना? जी 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 सुभान अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। कैसा लाजवाब है सुनते चलो, सुनते चलो कैसा लाजवाब। पहले आँख के पहले चश्मा, पहले कान के पहले बात, पहले सर के बाल, जबान पहले गुफ्तगू बाद में, दांत पहले हड्डी का तोड़ना, बोलो ना थोड़ा सा, दिल पहले धड़कन बाद में, नाखून पहले काटना बाद में, पाँव पहले चलना, बाद में, हाथ पहले काम, बाद में, औरत पहले, माँ बाद में, हाँ माँ बाद में नहीं, औरत पहले माँ बाद में, बा आदमी पहले, मर्द पहले, बाप बाद में, फूल पहले खुशबू, माइक पहले, आवाज बाद में, पंखा पहले हवा बाद में, हेलोजन पहले रोशनी बाद में, जमीन पहले पिंडाल बाद में, पिंडाल बाद में, बॉक्स पहले साउंड बाद में, सर पहले इमामा बाद में, आँख पहले चश्मा बाद में, फूल पहले खुशबू बाद में, जिस्म पहले पसीना बाद में, जिस्म पहले पसीना बाद में। अब मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं कमेटी के किसी आदमी का नाम नहीं जानता, मगर मेरी बात सुनिए। अबुल कलाम पहले, मौलाना बाद में, रियाजुल करीम पहले, मौलाना बाद में, शहनवाज पहले, नायाब बाद में, नासिर पहले, मंजर बाद में, सैफुल्लाह पहले, मुकर्रिर बाद में, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आज़म बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आज़म बाद में, अहमद रजा पहले, आला हज़रत बाद में, अलाउद्दीन पहले, सादिक़िया बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देलवी बाद में, फरीदुद्दीन पहले, गंजे शेखर बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो अब्दुल खादिर पहले, गौसे आज़म बाद में, और आगे बढ़ो हुसैन पहले, शहीद आज़म बाद में, अब्बास पहले, बाजू बाद में, असगर पहले, कुर्बानी बाद में, अकबर पहले, बलिदान बाद में, जमीन पहले, नारे कुरान बाद में, ज़ैनब पहले, खुतबा बाद में, और आगे बढ़ो अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, ज़ुल्नुरैन बाद में, अली पहले, शेरे खुदा बाद में, अली पहले, सैफुल्लाह बाद में, और आगे बढ़ो आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा रसूलुल्लाह
रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह लाजवाब। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। जम के बोलो या रसूल या रसूल अल्लाह। वहाँ अबुल कलाम साहब नहीं ठीक है ठीक है। बाम फरन का जमाना चला गया। बाम फरन का जमाना चला गया, समझे आप। राय राय जवान बाहिनी है। हाँ ठीक है KGM है। हाँ ये बाएं कहा जाएगा, दाहिना रहेगा। 1975 में मोहम्मद अली केले वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हुआ। वर्ल्ड चैंपियन जब जीत गया, मेडल मिल गया वर्ल्ड चैंपियन का, तो इंटरनेशनल मीडिया वालों ने कहा इतने बड़े फाइटर हो कि वर्ल्ड चैंपियन हो गए, बाएं हाथ से काहे मारा, दाहिना हाथ से मारना चाहिए था, बाएं हाथ से काहे मारा। मोहम्मद अली कहता बेवकूफ है तू लोग। बोला क्या हुआ? बोला का मेरा नाम मोहम्मद अली है, दाहिने हाथ में मोहम्मद का झंडा, बाएं हाथ में अली का झंडा। अबे जब अली ने वर्ल्ड चैंपियन बना दिया तो क्या जरूरत है दाहिना इस्तेमाल करने? ये तो गरीब नवाज वाले समझे। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह भी बोलिए। या रसूल अल्लाह। सब लोग जानते हैं हम जलसा करते रहते हैं, कभी कभी तो महीना भर हो जाता है बाल बच्चों से मुलाकात नहीं होती। घर गए, अटैची रखा, दूसरी अटैची लिया, चल दिया, बेटा कहाँ, बेटी कहाँ, मुलाकात नहीं। कभी ऐसा होता है कि बीवी नहा रही है, उसको वेट करने का टाइम नहीं है, छोड़ दिया, उसको चला गया, इतना टाइम नहीं। गुजरात से तकरीर करके आया, कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरे, कलकत्ता एयरपोर्ट पे उतरे, टैक्सी ले लिया, एसी टैक्सी थी, मई जून का महीना था, भयानक गर्मी, एसी में हवा ठंडी ठंडी लगी, आंख बंद हो गई, सो गया मैं। 1 घंटे के बाद आंख खुली तो पता चला मैं वहीं बैठा हूं जहां पे चढ़ा था गाड़ी पर। हमने कहा ड्राइवर क्यों लो? बोला मौलवी साहब खैरियत चाहते हैं तो पैदल जाइए। बोला हुआ क्या? बोला इतना बड़ा नेता लोग का जुलूस निकला है ना, शाम हो जाएगा, ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा, पैदल जाइए। मरता क्या न करता, भारी अटैची लेके धूप में चलने लगे। चलते चलते जुलूस वालों को देख रहे हैं, लीडरों का जुलूस है, कुछ बोल नहीं सकते इसलिए कि झंडा में डंडा है, कुछ बोल नहीं सकते। जब तक एक तो चिल्लाया है ना नेता, हलक फाड़ के दित्ते होवे, दित्ते होवे, दित्ते होवे, दित्ते होवे। मौला साहब बड़ा गुस्सा चढ़ गया, बड़ा गुस्सा चढ़ गया। हम बोले की दित्ते हो मेरे? बोला हम ही जानिए ना, एक ये चले जाओ, आगे चले। आगे गए तो एक नेता और चिल्ला रहा, दित्ते होवे, दित्ते होवे, की दित्ते होवे? बोला हम ही जानिए ना, एक ये चले जाओ। 5 किलोमीटर पैदल चलवा दिया। आगे बहुत मोटा ताजा नेता 1 दर्जन माइक पर अकेले दोनों हाथ उठा उठा के चिल्ला रहा था, दित्ते होवे, दित्ते होवे, दित्ते होवे, दित्ते होवे। गुस्सा चढ़ा अटैची लेके उसके सामने। जब तक बताएगा नहीं कि दित्ते होवे, आगे बढ़ने नहीं देगा। तब कागज का एक बंडल निकाला, बोला इमाम साहब ये मेरा डिमांड है, जब तक गवर्नमेंट नहीं मानती हम दित्ते होवे करते रहेंगे। फट से झुककर हमने हाथ उसका चूम लिया, कहा वाह रे मेरे आला हज़रत, वाह रे मेरे आला हज़रत, क्या अकीदा दिया तुमने। बैठो तो या रसूल अल्लाह, बोलो तो या रसूल अल्लाह, सो तो या रसूल अल्लाह, मुस्कुराओ तो या रसूल अल्लाह, चलो तो या रसूल अल्लाह, रो तो या रसूल अल्लाह, बात करो तो या रसूल अल्लाह। इतना बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ। बोलो ना यार, नहीं बोलोगे मजा नहीं आएगा। इतना बोलो कि बोलते बोलते मर जाओ। और जब खानदान वाले कब्र में दफन करके आ जाएं और कब्र में फरिश्ता आकर तीसरा सवाल करे, मन कुंता तकूलो फिशाने हाज़र रजुल, चुप मत रहना, वहां भी उठ के बैठ जाना, बोलना जोर से या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमालपुर वालों मुझको संभालो। और जब क़यामत के दिन उठो, सब इंडियन एक हो जाएंगे,
एक जगह जोर से चिल्लाना, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतना बोलो, इतना कि फरिश्ता आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। पूछेगा इंडियन क्या कर रहा है, बोला हम कुछ नहीं जानते, आगे वाला जानता है। फरिश्ते जाएंगे आगे आगे, देखेंगे आला हजरत है जो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। फरिश्तों ने कहा अहमद रजा ये क्या है? बोला जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला बताएगा। फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, देखा गरीब नवाज है, वो भी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह। अजमेर के मोइनुद्दीन क्या है? जानता हूं मगर बताऊंगा नहीं, आगे वाला जानता है। फरिश्ते दौड़े दौड़े गए, देखा कि गौसे आजम है, वो भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। बगदाद के अब्दुल कादिर क्या है? बोला किस चक्कर में पड़ा है, नाना हुसैन आगे आ गए, पूछो। फरिश्ते जाकर कहते हुसैन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए हुसैन ये क्या है? इमाम हुसैन ने कहा किस चक्कर में पड़ा है? आगे आगे नाना खुद ही जा रहे हैं। फरिश्तों ने जाकर कहा रहमतुल्लिल आलमीन ये क्या है? तब मेरे मुस्तफा कागज का बंडल निकालेंगे और लहरा कर कहेंगे ये मेरी उम्मत की लिस्ट है, जन्नत इनको दे दो, नजात इनको दे दो, मग़फ़िरत इनको दे दो। तो मुस्तफा का हो गया वो खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नबी का दामन, नबी का दामन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा नबी लाजवाब, लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी लाजवाब है। कलकत्ता के आरजी कल में एक तो बलात्कार हुआ, पूरा बंगाल उठ गया सड़क पर कि बेटी को हक मिलना चाहिए। एकदम हम भी समर्थन कर रहे हैं, बेटी को हक मिलना चाहिए। एक बेटी को हक दिलाने के लिए पूरा बंगाल सड़क पर, और मेरा नबी तो दुनिया की हर बेटी को हक दिलाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर जुलूस लेके हम सड़क पर निकल गए तो क्या बुरा किया? सुभान अल्लाह, हम क्या बुरा किया? खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। उर्दू समझते हैं आप? जी, उर्दू बोले हम? अब ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करें हम अभी। जी, डर लग रहा है लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं। ये सब खुट्टा है, उर्दू समझते हैं। इतना आसान कहाँ से लिया? दरिया समझते हैं, पानी समझते हैं, समंदर समझते हैं, जी, समझते हैं, सब समझते हैं। बारिश जी, सब, आसमान जमीन सब। अब देखिए, देखते हैं कितना समझते हैं आप। पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर आए तो बारिश है। जी, यही पानी अगर जमीन से आसमान पर जाए तो ये भाप है। यही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे तो ओला है। यही पानी अगर आसमान से गिर के जमीन पे जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा है। यही पानी गिर के अगर बह जाए तो दरिया है। यही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए तो ये तालाब है। यही पानी अगर हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी, बोतल से निकले, बोतल का पानी, फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी, गिलास से निकले, गिलास का पानी, बल्टी से निकले, बल्टी का पानी, घड़ा से निकले, घड़ा का पानी, मटका से निकले, मटका का पानी, नाला से निकले, नाला का पानी, नदी से निकले, नदी का पानी, दरिया से निकले, दरिया का पानी, हड़िया से निकले, हड़ी का पानी। मगर यही पानी नया अगर आँख से निकले तो आंसू होता है, बदन से निकले तो पसीना होता है, फूल की पत्ती से निकले तो शबनम होता है, अगर फलों से निकले तो अर्क होता है। मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, हमारा नबी तो जिंदा है, लाजवाब, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है, हमारा नबी जिंदा है। अब थोड़ी देर बात करो हमसे, फिर मैं तकरीर करूंगा। थोड़ी देर बात करो ताकि लेडीज भी हमारी बात को समझ सके, या औरत भी हमारी बात को समझ सके। थोड़ी देर हमसे बात करो, थोड़ी देर हमसे बात करो, बहुत अच्छे ढंग से बात करो। ये क्या है? हाथ, ये मिस कॉल मत करो। ये मुंह है, मुंह है, मुंह है। खोल दिया तो होंठ है, और खोला तो दांत है, बाहर निकाल दिया तो जबान है। बाहर निकाल दिया तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाहर निकाल दिया तो जबान। अब जरा बताओ कि जो चीज इंसान की हैसियत में बात कर रहा हूं, इंसान की हैसियत से जो चीज जहां है वहीं न रहेगी। समझिए मेरी बात। अगर आंख यहां है तो आदमी नाटा रहे, लंबा रहे, मोटा रहे, दूरा रहे, खाना रहे, जैसा भी रहे, आंख यहीं न रहेगी। बोलिए। कान यहाँ है तो यही ना, और नाक यहाँ है तो यही ना। कसम खुदा की नाक पे उंगली रखो ना, खुदा याद आ जाएगा। इतनी परफेक्ट है ये नाक। न नाक का जवाब है, न नाक की जगह का जवाब है। अगर जरा सा ये डिसबैलेंस हो जाए, नाक बजाय यहाँ के अगर यहाँ हो, नाक, कितनी दिक्कत होगी दावत खाने में, बिरयानी पुलाव खाने में। प्लेट से उठाओ, ले जाके पूछो कैसा है, फिर ये कहे ठीक है तो ले आओ। इतनी देर में पता चला डलडा जम गया, सालन जो है जम गया। लेकिन खुदा की कुदरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वहीं नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया, चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या पता चला कि जो चीज जहां है वहीं रहेगी। जो चीज जहां है, मैंने कहा ना पहले बात करो, जो चीज जहां है, ये बताओ कि हम जिंदा हैं कि नहीं? क्या शक है क्या? अबे इंसान है, जिन्नात थोड़ी है क्या के बोल रहे हैं? हम जिंदा हैं कि नहीं? आप जिंदा हो कि नहीं? है ना? क्यों जिंदा है? डरिएगा मत, मैं कोई गलत सवाल नहीं करूंगा। क्यों जिंदा है? इसलिए, जवाब नहीं दे पाओगे हमसे, सुनो। इसलिए कि अल्लाह ने हमारे जिस्म में रूह रखा, हमारे जिस्म में रूह रखा। अगर रूह ना हो तो जिंदा रहिएगा? सड़क पर, चौक पे, चौराहा पे, पिंडाल पे कितना जिस्म देखते हो आप, मगर उसमें रूह नहीं है तो वो जिंदा है? रूह है। बस एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दो, मजा आ जाएगा। कान यहाँ है, नाक यहाँ है, आंख यहाँ है, मुंह यहाँ है, सर है, हाथ है, ये पांव है, रूह का घर कहाँ? एकदम छोटा सा सवाल किया। रूह का घर कहाँ? यहाँ है, यहाँ है, घुटना में, कमर में, कहाँ? एकदम परफेक्ट जवाब। सुभान अल्लाह। रूह का घर कहाँ है? दिल। दिल कहाँ है? जिसके पास है वो बोले, जो मोबाइल पे किसी को दे दिया वो काहे बोलेगा? कहाँ? जो मोबाइल पे दिल दे दिया किसी को, काहे जाएगा बोलने के? यहाँ है, झूठ काहे बोलेगा? अगर है तो बोलो कहाँ है दिल? यहाँ। कहाँ? यहाँ। कमालपुर वालों मेरी तरफ देख, कोई अक्ल का पागल हो और पांव में रस्सी बांध ले, पैर में रस्सी बांध ले, खींच के, टान के, घसीट के, जहां रूह का घर है वहां पांव को रखना चाहे तो ये पांव रहेगा? पूरा मजमा बोलो नहीं ना। लेकिन कोई पांव को छोड़ दे, मौलाना अबुल कलाम, जो ये रूह का घर है, यहां से निकालकर पांव के नीचे ले जाए तो ये घर जाएगा वहां? बेटा ये कब्रिस्तान चला जाएगा। नहीं समझे?
इसको हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। क्या पता चला कि पांव जहां होगा वहां रूह का घर नहीं होगा, और जहां रूह का घर होगा वहां पांव नहीं होगा। ना सुनिए महबूब कलाम साहब, जहां रूह का घर होगा वहां आपको बोलना वहां पांव, और जहां पांव होगा वहां रूह का घर नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि नबी मर गए, वो जरा अक्ल की आंख खोल, अक्ल जहां पांव होगा वहां रूह का घर, और जहां रूह का घर होगा वहां। अब चलो आंख बंद कर लो, मदीना है, हुजरे आयशा है, दरवाजे पर आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी बिस्तर पर है, हजरत सैयदा फातिमा बगल में है। अचानक मेरे नबी के कान में आवाज आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कमालपुर वालों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने सर उठाया, और सर उठाने के बाद फरमाया ऐ फातिमा अतदरीन मनल अलबाब, ऐ फातिमा देख दरवाजे पर कौन खड़ा है। सैयदा फातिमा ने दरवाजे से देखा है, और कांप कर कहते या रसूल अल्लाह ये तो ढोठावनी शक्ल सूरत का आदमी है। तब मेरे नबी ने कहा या फातिमा लाला हाज़ा मुख्लिम मुस्सौत, हाज़ा मलकुल मौत, ये आवाज़ों को मिटा देने वाला है, ये मलकुल मौत है। दरवाजा खोल दो, मलकुल मौत आ जाए। दरवाजा खोला गया, हजरत मलकुल मौत आए हैं। एकदम इत्मीनान से सुनते रहिएगा, और जहां मैं घेर मारूं चिल्ला जाइएगा। हजरत मलकुल मौत आए, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है, आपकी रूह निकालनी है। आज हम जुलूस निकालते हैं, तुमको दर्द होता है, या रसूल अल्लाह कहते हैं तुमको दर्द होता है, या हबीब अल्लाह कहते हैं तुमको दर्द होता है। अबे तू मरना चाहिए चुल्लू भर पानी पर, और बदअकीदगी से तौबा करना चाहिए। इसलिए कि मलकुल मौत ने जब इजाजत मुस्तफा पाकर नबी के कलेजे पर दिल पर हाथ रखा था रूह निकालने के लिए, तो नबी की आंखें उबल पड़ी, नसें तन गई, जिसमें खिंचाव हो गया। तो हजरत नबी अकरम ने कहा था ए मलकुल मौत ठहर जा। हजरत मलकुल मौत ने हाथ उठा लिया, कहा या रसूल अल्लाह क्या है। कहा तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ। कहा या रसूल अल्लाह मालूम है, जब खुदा की कुदरत मुस्कुराती है, वन नज्म इज़ा हवा कहती है, आपके सीने से बटन खुलता है, कुरान अलम नशरा लका सदरा कहता है। आपके जब कदम उठते हैं, कुरान सुभानल्लज़ी असरा कहता है। जब आपकी नाक पढ़ी जाती है, जब आपकी नाक पढ़ी जाती है, तो कुरान का इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम कहा जाता है। जब आपका किरदार सुना जाता है, तो कुरान लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कहता है। जब आपकी जुल्फ़ खुलती है, तो कुरान दुहा कहता है। जब आप मुस्कुराते हैं, कुरान शम्स कहता है। या रसूल अल्लाह आपकी अज़मतों को सलाम, अगर आप ना होते तो ये कुछ ना होता। मैं बहुत बड़ी तकरीर कर रहा हूं, इसलिए रुक के बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। आप ना होते तो कुछ नहीं है। सुन रहे हैं ना? जब मालूम है कि सबसे अफजल मैं हूं खुदा के बाद, मेरी रूह को इतनी तकलीफ से क्यों निकाला? कम से कम थोड़ा रहम किया होता, हल्की तकलीफ दिया होता। मलकुल मौत के पसीने छूट गए। या रसूल अल्लाह तकलीफ हुई है पहला दिन से लेकर आखिरी दिन तक। सुनो नहीं, पहला दिन से लेकर आखिरी दिन तक रूह निकालने के जितने तरीके मुझको दिए हैं, सबसे जो आसान है वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया। नबी घबरा के उठ के बैठ गए, मलकुल मौत की कलाई पकड़ लिया। कहा मलकुल मौत अगर इस सबसे आसान तरीका है जिसको मैं बर्दाश्त न कर सका, तो मेरी उम्मत की रूह कैसे निकलती है? मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह न पूछा जाए कैसे तड़पा कर बिलका कर पटक कर परेशान कर के निकालता हूँ, न पूछा जाए। तो नबी ने जल्दी से मलकुल मौत की दोनों कलाई पकड़ ली और रोकर कहते मलकुल मौत वादा कर क़यामत तक मेरी उम्मत को जितनी तकलीफ देना है सब मुझे आज दे डाल, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ देना। आज हम जुलूस निकालते हैं तो बुरा लगता है। अबे नबी ने हमसे मोहब्बत किया है, हम भी नबी से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह कह दो। अब इजाजत पाकर रूह निकाला। तैयार है ना आप लोग? याद है ना, जहाँ पाँव होगा वहाँ रूह का घर, और जहाँ रूह का घर होगा वहाँ
बोलो पाँव नहीं होगा, तैयार है ना? अब मलकुल मौत ने नयाब साहब, मलकुल मौत ने बाबुल कलाम साहब दिगर उलमाए करा रूहे मुस्तफा निकाला, अपने हाथों में लिया, हाथों में लिया। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पकड़ना और बोलना आपका काम है। हाथों में लिया, चले हैं, जमीन से गुजरे, फजा से गुजरे, हवा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे गए। कहे आसमान अपने मुकद्दर पे नाज कर। कहा क्या है? कहा रूहे मुस्तफा लेकर आया हूँ। आसमान ने ऊपर नीचे देखा, कहा मलकुल मौत दिमाग सही जगह पे है ना? बोला क्या मतलब? कहा तुम्हें मालूम नहीं, जहाँ पाँव होता है वहाँ रूह का घर नहीं होता है। कहा क्या मतलब? कहा मेराज की रात मेरे सरकार के पाँव यहाँ आ गए हैं, लिहाजा रूह का घर नहीं होगा। और आगे बढ़ो, दूसरे पर गए, यही जवाब, तीसरे पर गए, यही जवाब, चौथे पर गए, यही जवाब, पांचवें पर गए, यही जवाब, सातवें पर गए, यही जवाब, सिदरा पर गए। ये सिदरा रूहे मुस्तफा है, रखने की जगह दे। सिदरा ने कहा, सिदरा ने कहा, सिदरा ने कहा यही वो जगह है जहाँ जिब्रील ने अपना नबी का साथ छोड़ा था। यहाँ भी नबी के कदम आ गए, और जहाँ कदम होगा वहाँ नबी को, वहाँ रूह का घर नहीं होगा। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ, अपनी मोहब्बत में पेश कर रहा हूँ, ये किताबों की बात नहीं, अपनी अक्ल की बात में पेश कर रहा हूँ। मलकुल मौत आगे बढ़े, कहे अर्श आज़म ये रूह मुस्तफा है, रखने की जगह दे दे। अर्श ने मुस्कुरा कर कहा यही वो जगह है जहाँ मेराज की रात नबी ने पसीना पोंछ कर 12 कतरे जमीन पे टपकाए तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए थे। यहाँ भी नबी के कदम आ गए, यहाँ भी नबी के कदम आ गए। अब कमालपुर वालों संभालना, मलकुल मौत घबरा गए, मलकुल मौत घबरा गए। सर को सर में रखा, पूरी कायनात का जायजा लिया, जमीन को देखा, नबी का कदम पत्थर को देखा, नबी का कदम हवा को देखा, नबी का कदम फूलों को देखा, नबी का कदम कंकर को देखा, नबी का कदम दरिया को देखा, नबी का कदम समंदर को देखा, नबी का कदम लहरों को देखा, नबी का कदम पेड़ों को देखा, नबी का कदम फुलवारी को देखा, नबी का कदम मस्जिद को देखा, नबी का कदम मदरसा को देखा, नबी का कदम खानका को देखा, नबी का कदम दुकान को देखा, नबी का कदम मकान को देखा, नबी का कदम व्यापार को देखा, नबी का कदम सहारा को देखा, नबी का कदम गुलशन को देखा, नबी का कदम मौलवी को देखा, नबी का कदम दिल को देखा, दिल में भी नबी का कदम, आसमान पर भी नबी का कदम, चाँद पर भी नबी का कदम, सितारों पर भी नबी का कदम, सूरज पर भी नबी का कदम। घबरा कर मलकुल मौत ने सजदे में सर रखा। मौला तेरे हुक्म से तेरे पैगंबर की रूह निकाला, मगर जहाँ जहाँ से गुजरा हर जर्रे ने कहा जहाँ कदम होगा वहाँ रूह घर नहीं होगा। आवाज आई क्या चाहते हो? मौला अगर इजाजत दे तो तेरी बारगाह में तेरे रसूल की रूह लेकर आओ। आवाज आई खबरदार होश में रह, अगर कदम की बुनियाद पर रूह का घर नहीं होगा तो मेराज की रात मैं मुस्तफा को देख रहा था, मुस्तफा को देख रहा था। मेरी बारगाह नाज में भी मेरे मुस्तफा के कदम। अब तो परेशान हो गए, एकदम परेशान होकर कहते हैं ए रब्बे कायनात तू ही बता दे, हर जगह तो तेरे नबी के कदम का निशान है, अब तू ही बता वो जगह कहाँ है जहाँ तेरे नबी के कदम न गए हो। तो परवरदिगार का इरशाद हुआ मलकुल मौत से एक जगह है जहाँ मेरे नबी के पाँव नहीं गए। अल्लाह वो जगह कौन सी है? तो इरशाद बारी ताला हुआ मलकुल मौत, अरे जिस दिल से निकाल के लाया है उसी दिल में लेना है। जैसे ये मंजर आया तब मेरे हलाल बरेली से पुकारना शुरू किया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमचाते चमचाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। सुभान अल्लाह। अब उस नबी ने कुछ फरमाया, जी कुछ आदेश दिए, कुछ फरमान दिए, जिसका जानना जरूरी, जी जिसका जानना जरूरी है। रिवॉल्वर ले लो, चलाने का ढंग मालूम है, AK-47 लटका लो और फायर करने का ढंग नहीं मालूम,
तो खतरा होगा कि नहीं होगा? हाँ? खतरा होगा कि नहीं? रात को सोते हो कि नहीं आप? आज के बाद बोलो ना भाई, दिन को उठते हो कि नहीं? कुछ तो बोलो, पहली बार आया हूं, नहीं बताओगे तो हम कैसे जाएं? रात को सोते हो तो दरवाजा खोल के सोते हो कि बंद करके? अब सुबह उठते हो तो दीवार फाड़ के निकलते हो कि दरवाजा खोल के? दरवाजा रोज बंद करके सो, रोज सुबह को खोलो, मगर तरीका मैं बताता हूँ। घर तेरा तरीका मैं बताता हूँ। अगर मेरे बताए हुए तरीके पर आपने घर खोला और बंद किया तो लिख के दे दूंगा कि आपके घर में ना आग लगेगी, ना आपके घर में कोई बीमार होगा, ना आपके घर में कोई भूखे मरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिख के दे दूंगा, समझे? लेकिन शर्त है कि मेरे तरीका पर अमल करो। अब मैं अपनी बहु बेटियों से अपील करूंगा कि मेरी बात समझे, इसलिए कि मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें 75% रोल इनका रहेगा। 75% रोल उनका रहेगा। उसकी तरह तो सब्र करने वाला कोई है ही नहीं है। वही तुमको क्या है, घूम के आओगे, एसी चालू करके बैठ जाओगे, रमजान हो तो उठाओगे रिमोट, एसी ऑन करोगे, अब लोगों के टीवी देख ले। उस औरत से पूछो जो मई जून में रोजा रखकर पूरे खानदान के लिए इफ्तारी बनाती है और सबसे बाद में रोजा खोलती है, उस औरत के सब्र का मुशाहिदा कर। इसलिए औरत अगर मेरी बात समझती है तो जरा ध्यान, मैं तेज नहीं बोलूंगा, आहिस्ते बोलूंगा ताकि वो समझ में। हदीस पाक में आया, कई लोगों अगर अपनी आल औलाद को, घर को, माल को हराफत बला से बचाना है तो रात को जब सोने जाओ और सोने से पहले आखिरी बार, लास्ट बार दरवाजा बंद करना है तो सट से दरवाजा बंद मत करो, समझे? अगर एक पल्ला वाला दरवाजा है तो एक पल्ला पे हाथ रख, दो पल्ला वाला दरवाजा है तो समझ रहे हैं, दो पल्ला, हाँ, दो पल्ला वाला है तो दोनों पल्लों पे हाथ रख, दरवाजा सटा। देखिएगा, मैं एकदम उतारना चाहता हूं आपके दिल में, दरवाजा सटाओ। अब दोनों को सटने से पहले, करीब आ गया, सटने से पहले हल्की आवाज में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको याद है कि नहीं? बोलो, याद है ना सबको? एकदम आसानी से पढ़ना, एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दरवाजा सटा देना। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम ऐसा कर लेंगे, हमको क्या मिलेगा? कहा, तेरे साथ शैतान अंदर घुस गया था, तूने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो शैतान घर से बाहर निकल गया। एकदम गौर से सुनिए। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि सुबह को जब उठो, सुबह को उठो तो अब मसला भी साथ साथ सुनते चलो, समझ लेना, और ना समझ में आए तो मोबाइल पर पूछ लेना। माइक पर हर मसला नहीं बताया जाता है। जवान भी हो, कुंवारे भी हो, शादीशुदा भी हो, सब लोग हो, इसलिए एक लफ्ज में मसला सुनो। सुबह को उठो, पाक रहो या नापाक, पाक रहो या नापाक। फिर दरवाजे पे हाथ रख के झट से खोलो मत, खोलो मत झट से। जो बंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? किल्ली, कुंडी, कुंडी, कुंडी पे हाथ रखो, कुंडी खसकाओ और दरवाजा को चौखट के हटाने से पहले फिर एक मर्तबा हल्की आवाज में पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, रात को पढ़े तो शैतान घर से भागा, सुबह को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा, जो शैतान रात को घर से निकला था ना बाहर, वो गुस्सा में बाहर घूम रहा था कि निकल बेटा, दिन में हम तुमको बताते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने दरवाजा खोलते खोलते पढ़ लिया तो वो तेरे गांव से भाग के चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे गांव से भाग के चला गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं समझाना चाहता हूँ, फिर सुनिए। रात को खाना वाना बच जाता है कि नहीं? पानी वानी बच जाता है। मेरे नबी कहते हैं कि खाने और पीने के बर्तन को सोने से पहले ढक दो। एक साहबी खड़े हुए, कि या रसूल अल्लाह, इतना गरीब आदमी हो कि बर्तन हो मगर ढक्कन न हो,
क्या करेगा वो? मेरे नबी ने छोटी सी लकड़ी उठाई, अगर वो मुसलमान है तो उस तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि अगर ढकना नहीं है तो इस लकड़ी पर एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बर्तन पर रख दे, यही दिन का रात भर मुसीबत से बचाने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलना चाहिए तो सुभान अल्लाह। सुभान। तकरीर करेंगे रोके हम बोले ये रुक कर थोड़ा सा दूसरा हिस्सा भी सुनो। अबू काम साहब क्या करे थे बुला गया। सुभान अल्लाह। दूसरा हिस्सा भी सुनो। जो आदमी पान खाता है वो पान छोड़ता है कभी? बोल। जो गुटखा खाता है नहीं छोड़ता। एक मसला भी आया मेरे पास कि पान खाना गुटखा खाना और जायज है कि नहीं? वो नशा हराम है जो नशा आपकी अक्ल को तबाह बर्बाद कर दे, और उस नशा को इस्तेमाल करने के बाद बाप को बाप न समझिए, माँ को माँ न समझिए, बीवी को बीवी न समझिए, वो नशा हराम है। और ये कैफियत गांजा में है, अफीम में है, शराब में है, दारू में है, ताड़ी में है, भांग में, इसलिए ये सब हराम है। मगर सिगरेट, पान, गुटखा, इसमें इतना नशा नहीं है कि इसको खाने के बाद बीवी को बीवी न पहचाने, माँ को माँ न कह सके, बहन को बहन न कह सके। ये फर्ज वाजिब तो नहीं है मगर मुबाह है। इसे बेहतर है कि न खाया जाए, मगर खाया जाए तो बस मसलहतन इस्तेमाल किया। एक मसला और आया, बयान करते हैं, बताइए क्या मसला था? वो हराम था, हराम है, हराम रहेगा। पोस्टरों में जानदार की तस्वीर छापना हराम था, हराम है, हराम रहेगा। और तीसरा क्या था? हाँ, दाढ़ी न रखने से उसके मुसलमान होने पे फर्क नहीं पड़ेगा, गुनहगार होगा। ईमान वाला रहेगा, मुसलमान रहेगा, मुसलमान रहेगा, ईमान वाला रहेगा, गुनहगार होगा। वैसे दाढ़ी रख लेने में भलाई है, दाढ़ी रख लेने में भलाई है। वरना जब आपके घर में बच्चा पैदा होगा ना, 5 बरस तक रोएगा, कोई ताबीज उसको चुप नहीं करा पाएगा। 5 बरस तक घर में होने वाला बच्चा रोएगा, कोई ताबीज चुप नहीं कराएगा। इसलिए कि 5 बरस तक का बच्चा चुड़ैल देखेगा, भूत और जिन्नात देखेगा नहीं ना। वो तो रात को आप लाइट बंद करके सोते हो, बीच में बच्चा सोता है, भूख से आंख खुल गई, और बच्चा को क्या मालूम, वो दाहिने हाथ फेरा तो देखा चिकना है, बाएं हाथ फेरा तो देखा चिकना है। वो टेंशन में रोने लगता है कि अम्मा कहाँ है, अब्बा कहाँ है। दाढ़ी रख लो ताकि होने वाले बच्चे को पता चले कि अम्मा किधर है, अब्बा किधर है। समझे? क्लियर क्लियर एकदम सुन लो। तो ये सब जो खाते हो, जो जल्दी छोड़ पाता है आदमी, बोलो, अरे बोलो ना, जन्नत में जाना है कि नहीं? बेगर नमाज पढ़े जन्नत में, शादी किया नहीं ससुराल जाएगा, ब्याह किया नहीं बाल बच्चों का बाप बन जाएगा। जन्नत में जाना है ना? अरे बोलो ना। हाँ जी, अपने अमल से नहीं, खुदा के रहम से, खुदा के फजल से। मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। हवा में मैं तकरीर करने जाता हूँ, आना चाहता आया हूँ तो कुछ ले लो मुझसे। एक काम और करना, और तो तुम भी सुनो ठीक से, ध्यान से। जो काम बता रहा हूँ इसमें 90% तुम्हारा रोल है। जब सो जाइए आप लोग, पाक रहिए क्या ना पाक, ये कंफर्म हो गया कि अब बोलना नहीं, अब सोना। अब बोलना नहीं है, सोना। अब उसके बाद बात कर लीजिए तो नाजायज हराम नहीं, मगर ये क्या हो गया कि अब हमको, समझ रहे हो, सोना है, अब बोलना नहीं है। तो जो आखिरी बोली मुंह से निकले वो पहला कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। औरत भुला जाए तो मर्द याद कराए, मर्द भुला जाए तो औरत याद कराए। अब सुबह को सो के उठो तो वही मसला, पाक रह गया ना पाक। सबसे पहली बोली जो निकले मुंह से यही कलमा निकले। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा? हदीस पाक में आया,
कि जब हम इंतकाल करेंगे, इंसान इंतकाल करेगा, कब्र में दफन होगा, और जब कब्रिस्तान से लोग निकल जाएंगे, 40 कदम हट जाएंगे, तो मुनकर नकीर आने के बाद जिस क्वालिटी का मुर्दा होगा उसी क्वालिटी का स्वागत होगा। जिस क्वालिटी का मुर्दा होगा उसी क्वालिटी का स्वागत। किसी को प्यार से जगाएंगे, किसी को लात मार के जगाएंगे। हदीस पाक में आया कि जब मलकुल मौत जगाएंगे ना, तो मरने वाले को ये फील होगा, ये एहसास होगा कि हम सोए हुए थे, उठ रहे। हम सोए हुए थे, कोई हमको जगाया। बात समझो कमालपुर वालों, क्या फील करेगा? हम सोए थे, हमको उठा रहा। और आदत है उठते उठते पहला कलमा पढ़ने की, आदत है उठते उठते पहला कलमा। जैसे ही फरिश्तों ने ठोकर मारा, उठे, जबान पे जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फरिश्ते कहते हैं इससे क्या सवाल जवाब करेगा? ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि सवाल सुना नहीं, सवालों का जवाब दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। दो चीज सीखे ना, अब प्रैक्टिस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बोलो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तो कुकुर भोज का स्टाइल हो गया। कुत्ता को कुकुर बोलते हैं ना, पूरा भारत बोलता है कुत्ता को कुकुर, समझे? और ब्याह शादी ब्याह में भी कुकुर भोज हो गया। अब बैठ के खाने का सिस्टम खत्म, खड़े खड़े खाओ। इसका नाम हम भोजपुरी में कुकुर भोज रखे हैं। लखपति करोड़पति भिखमंगा देखना हो तो कुकुर भोज में चले जाओ। प्लेट लेगा, घूमेगा, एक रसगुल्ला दे दे, एक पूरी दे दे, एक बूटी दे दे, भिखमंगा गंगा। अबे ब्याह के पिंडाल में काहे मांगा? जाके मस्जिद के गेट पे मांगना। भिखारी कहीं का न बिस्मिल्लाह का पता, न अल्हम्दुलिल्लाह का पता। ठहरो, जैसे ये सैकड़ों औरतें सुन रही है ना, इसी तरह एक तकरीर में एक बच्ची सुन रही थी, उसके दिमाग में बात बैठ गई, बिस्मिल्लाह बहुत बड़ा हथियार है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ने लगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चढ़ाया उसको अपने ऊपर, उसके बाद बर्तन धोए तो पहले बिस्मिल्लाह, रोटी पकाए तो पहले बिस्मिल्लाह, झाड़ू दे तो पहले बिस्मिल्लाह, घर पोछे तो पहले बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो पहले बिस्मिल्लाह, कोई भी काम करे तो पहले, जोर से नहीं बोल सकते हो, पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी ना आप, एक तो गैर मुस्लिम की बच्ची आ गई, बोला ए बुबू, ए दीदी जाना, ये क्या है बिस्मिल्लाह का? चुप नहीं तो जबान खींच ली, ये मेरे धर्म का मामला है, मेरा धर्म है। धर्म का मामला है, वो हम समझ गए, क्या समझे? बोल रहे हैं तकरीर बढ़ाते रहिए, हम 4 व्हीलर से पहुंचाते हैं, यही ना बोल रहे थे आप? हाँ, समझ गया। सुभान अल्लाह। हाँ, 22 मीटर कपड़ा भी खरीद रहे थे। सुभान अल्लाह का भूलो मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैर मुस्लिम की बच्ची आ गई, कहे दीदी ये क्या है रे? तवज्जो दीजिए, सुनिए, ये क्या है? बोला मेरे धर्म का मामला है, मेरा ईमान है कि जिस काम को पढ़ने करने से पहले मैंने पढ़ लिया, उस काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से बचाएगा, काम में अगर बरकत होगी तो अल्लाह बरकतों से बचाएगा। मैं बहुत हाई फाई गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। गैर मुस्लिम की बच्ची कहती है, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? गैर मुस्लिम की बच्ची कहती है, बहन हमको भी याद कराने तो बड़ा अच्छा आइटम है। मुसलमान बेटी ने गैर मुस्लिम की बच्ची को याद करा, गैर मुस्लिम की बच्ची को याद करा, ऊपर बिस्मिल्लाह, घर गई है बाबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए माई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दीदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर भर अरे देख तो मुसलमानों का कलमा बिटिया की जबान पे कितना अच्छा लग रहा है, कोई छोड़ा नहीं, बचपन का खिलौना जान के छोड़ दिया। बिस्मिल्लाह कहते कहते घर की बेटी जवान हो गई,
बाप ने रिश्ता तय किया, बारात आई, फेरे लग गए, वरमाला डाल दी गई, अगली पूजा हो गई, अब दुल्हन बनकर चल। आप लोग संभालिएगा हमको, दुल्हन बन के चली, बाप की दहलीज को पार किया, पहले बिस्मिल्लाह, ससुराल की डोली पर बैठी, पहले बिस्मिल्लाह, ससुराल पहुंची, पहले बिस्मिल्लाह। कौन बोलेगा सुभान अल्लाह? हमको क्या समझते हैं, हम ऐसे बोल जाएंगे। ससुराल पहुंची, पहले बिस्मिल्लाह, ससुर को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह, सास की चरणों को छुआ, पहले बिस्मिल्लाह, जेठानी को नमस्कार किया, पहले बिस्मिल्लाह, रात को पति परमेश्वर को देखा तो पहले बिस्मिल्लाह। अल्लाह भौचाल मच गया, अरे फलाने बहू तो बड़ी सुंदर लाए हो, मगर बिस्मिल्लाह का तुम छल्ला कहाँ से रे? बोला चुप 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 चुप, हमरे घर में फ्रिज नहीं था, बहू डबल डोर का फ्रिज लेके आई है। हम लोग तो छुड़ा से कपड़ा पीसते थे, बहू वॉशिंग मशीन लेके आई है। हम लोग तो बोरा पर बैठने वाला, बहू सोफा सेट लेके आई है। अभी कुछ मत बोल, वरना भाग गई तो भिखमंगा के भिखमंगा रह गए। 2-4 दिन के बाद देखेंगे ना बिस्मिल्लाह कैसे नहीं छूटता है। 2-4 दिन के बाद सास ने कहा बहू रानी बिस्मिल्लाह छोड़, का नाम माता दी नहीं छोड़ेंगे। ससुर ने कहा बहू बिस्मिल्लाह छोड़ दे, का नाम पिता जिना है, नहीं होगा। शौहर ने कहा धर्म पत्नी बिस्मिल्लाह बोल देना, बोला है पति देव नहीं छूटेगा। डेट ठोकाई शुरू, पिटाई शुरू, मार के सर से पैर तक जख्म जख्म कर दिया, खून खून। बुढ़ा खुशक सास ससुर कहते हैं, साबुन सरफ मिर्च मसाला इसको से कर लो। जब खून लहरेगा ना, जख्म लहरेगा ना, तो अपने बिस्मिल्लाह छोड़ेंगे। उन पागलों को क्या मालूम कि खून में लहर पैदा होती है तो हम बुज़दिल नहीं होते हैं। अकबर का लहू निकलता है तो कासिम आ जाते हैं, कासिम का लहू निकलता है तो औनो मोहम्मद आ जाते हैं, औनो मोहम्मद का लहू निकलता है तो असगर आ जाते हैं, असगर का लहू निकलता है तो अब्बास का बाजू करता है, और जब अब्बास का बाजू करता है हुसैन का सर सजदे में चला जाता है। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। मिर्च मसाला हो रहा है 1 महीना 2 महीना 3 महीने। अब मैं गांव में आ रहा हूँ, देहात में, एकदम मुझको संभाल लीजिएगा। हमारे यहाँ कुछ और कहते हैं, आप यहाँ क्या कहते हैं? छत देख रहे हैं ना, दूध दही को चूहा बिल्ली से बचाने के लिए एक रस्सी की जाली बुन को उसमें लटकाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीका। क्या बोलते हैं? सीका। उसका ससुर बैठा था, सर पे सीका था, बुढ़िया को बुला के बोलता है इसमें क्या है रे? बोला आम का अचार। बोला जितना है सब निकाल के फेंक दे। बोला का है? बोला बहू का बिस्मिल्लाह छुड़ाएंगे। बोला कैसे छुड़ाएंगे? पागल कहीं का, तेरी हिम्मत की तू बिस्मिल्लाह छुड़ा दे? बोला क्या मतलब? का बिस्मिल्लाह छुड़ाने के चक्कर में तो बहू ने पूरे खानदान को याद करा दिया। अरे बोलो यार, इतना छोटा सा इशारा नहीं समझ सके? है क्या? बोला अचार निकाल, हड़िया धो के देगची धो के रख। बोला फिर? बोला एक सपेरा से जान पहचान होगी, 10 रुपया देंगे, जहरीला सांप लाएंगे, कल रख देंगे सांप, इसी के नीचे खाने बैठेंगे। एक लुकमा मुंह में रख के ऐसा मुंह बनाएंगे ना कि मत पूछो। खिसियाया हुआ प्रधानमंत्री, पगलाया हुआ होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, मुंह इतना बिगाड़ेंगे। बहू माफी मांगेगी, देखा जाएगा। बैठा आलती पालती मार के, बहू खाना लाई, 2 मिनट बर्दाश्त करो। बहू खाना लेके आई, दिया। ससुर ऐसा क्या हुआ पिताजी? नहीं खाना है रे। मुंह का मर्डर हो गया, जबान का कत्ल कर दिया, लज्जत का लाश निकल गया। बोला पिताजी माफ कर दीजिए ना, हो गई गलती। बोला अब तो मुंह का ठीक करना, एक अचार निकाल। बोला माता जी कहाँ रखे नहीं पता। तो बुढ़िया तो बगले में थी ना, ओवरटेक करके बड़ी, बोला कहाँ रखे? कहाँ सीका पर है। औरत सीका के नीचे आती, निकाल दूं? बोल तो रहा हूं, निकाल दूं? बोल तो रहा हूं, निकाल दूं? बोल तो रहा हूं। उस औरत की आदत है, कोई भी काम करती है तो पहले जोर से कमाल पर जोर से पहले बिस्मिल्लाह। आई सीका के नीचे हाथ उठाया, का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ढक्कन खोलकर हाथ डालकर निकाला तो मुंह में आम का अचार नजर आ रहा है, आम की थाली नजर आ रही है। जब हकीकत अपने चेहरे से नकाब उतार दे तो बातिल भी हक मानने पर, बातिल को भी हक मानने पर मजबूर होना पड़ता है। जब बूढ़े ससुर ने देखा कि पिटिया ने अचार निकाला, पिटिया अचार कहाँ से? पिताजी
जी था, हमने दे दिया। क्या नहीं, तेरे बिस्मिल्लाह को छुड़ाने के लिए हमने वहाँ जो है जहरीला सांप रखा है। एक पिता सम्मान ससुर, एक बेटी सम्मान बहू पर इतना बड़ा अत्याचार नहीं करेगा। तो बुढ़वा ने कहा कि मैं लाठी उठाऊं, देखो दिखाऊं साहब, दिखाइए पिताजी। लाठी से ढक्कन मारा है, एक सांप फुफकारता हुआ जम गया है और कोनों में जाकर छुप गया है। औरत सर को सजदे में रखकर कहती है, पिताजी गवा रहिएगा, अरे बिस्मिल्लाह पढ़ी हो तो दुनिया के अज़ाब से बची हो। आज ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे ताकि जहन्नम की आग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मैं बहुत लंबी तकरीर करता नहीं, जितना करता हूँ कोटा पूरा हो गया, लेकिन आप लोगों की फरमाइश है इसलिए मैं तकरीर कर रहा हूँ। मेरा नबी लाजवाब है, बोलता नहीं है ठीक से। मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। मंजर नयाब साहब, नयाब मंजर साहब, नवाबुल कलाम साहब, दीगर उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन तकरीर सुनिए। मेरे नबी हैं, अरब के देहात की औरतें आई मक्का में कि हम बच्चों को दूध पिलाने वाले हैं। कोई है जो अपना बच्चा दूध पिलाने को देगा? बड़े बड़े सेठ साहूकार तंदुरुस्त बढ़िया खूबसूरत औरत को देख के अपना अपना बच्चा दाम तय करके दे दिया। सारी औरतें बच्चों को लेकर मक्का से निकल रही थी। उस वक्त मक्का के करीब एक गरीब औरत, कमजोर, कई दिन की भूखी, अधमरे जानवर पर बैठकर हिलते हुए आ गई। उस औरत ने बंद करें, उस औरत ने बच्चा लेने वाली औरतों से पूछा कि क्या सब बच्चा को तुम लोगों ने उठा लिया? तो उन औरतों ने मजाक उड़ाया, बोला ना, एक यतीम बच्चा है जिसको छोड़ दिया। चल पता लगाकर हजरत हलीमा पहुंच गई मेरे नबी के घर। देखिएगा, मेरी तरफ 2 मिनट देख लो। मेरे नबी का मुंह इधर है, दरवाजा इधर है, हजरत हलीमा इधर से जा रही है। कुछ कहा नहीं, मेरे नबी ने करवट बदल दिया। नजर नजर में कहती उठा ले हलीमा, उठा ले। कागज पर हिस्ट्री लिखने वाला लिखेगा कि हलीमा ने मुस्तफ़ा को उठाया है, मगर जन्नत के दरख्त के पत्तों पर तारीख लिखने वाले फरिश्ते लिखेंगे कि मुस्तफ़ा ने हमेशा के लिए हलीमा को उठाया। मैं तकरीर करना जानता हूँ मगर आप लोग सुनना नहीं चाहते। भाई बोलिए, उठा लिया, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़िए, अब उठा लिया। अब देखिएगा, फिर मेरी तरफ देखिएगा, देखिएगा आप लोगों को हम क्या समझाएं। हजरत हलीमा चल रही है, एक नजर देखते जाइए, या अल्लाह, ये बच्चा है। आज तक सूरज ने भी इतना खूबसूरत नहीं देखा होगा, चांद ने भी इतना प्यारा नहीं देखा। बाप रे बाप, बच्चा है, अंधेरे में लगता है दिया जल रहा है। ये बच्चा है, लगता है तारीकियों में चांद चमक रहा है। धीरे धीरे के लिए बढ़ रही, दीवार है, मकान है, परछाई पड़ रही है। जैसी दीवार से मकान से निकली, खुले आसमान के नीचे आई। धूप इतनी भयानक तेज है ना, हजरत हलीमा डर गई। इतना प्यारा बच्चा है, चेहरे पे धूप लगेगी तो कहीं असर ना हो जाए। अपने दुपट्टा का आंचल उठाया, सोचा कि मेरे नबी के चेहरे को ढक दे कि बादल का एक टुकड़ा आया, मेरे नबी पे साया कर गया, साया कर गया। हजरत हलीमा लेके चली। वो जानवर जो धक्का देने से हिलता था, मेरे नबी को लेके बैठ गई। जैसी बैठ के रस्सी टाना ना, हवा से बात करने लगा। इतना तेज दौड़ा कि कई घंटा पहले जो औरत गई थी ना बच्चा लेने के, सबको ओवरटेक करके ये जानवर आगे निकल गया। उन औरतों ने कहा, हलीमा, मक्का में गरीब के घर में कितना पैसा मिला कि तुमने जानवर खरीद दिया? हजरत हलीमा ने दौड़ते दौड़ते कहा, मैंने जानवर नहीं बदला है, बैठने वाला बदल गया।
सुभान अल्लाह, साथ देते रहिएगा आप। कई महीना से जमीन से घास नहीं निकली थी। घास समझते हैं ना, इसको घास बोलते हैं। घास नहीं निकली थी। जैसे ही मेरे सरकार को लेकर हजरत हलीमा अपने गांव पहुंची, जमीन से घास निकलने लगी। कितने दिनों से किसी जानवर के थन में दूध नहीं था। जैसे ही मेरे नबी को लेकर अपने घर पहुंची, दूध वाला जानवर जिसका थन सूख गया था उसमें तो दूध आया, जो दूध वाला जानवर नहीं था, थन था, उसमें भी दूध आ गया। हजरत हलीमा के शौहर ने कहा, बेगम ये क्या हो रहा? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। रात को गई तो इंसान है, जरूरत के तहत बाहर निकलता है कि नहीं? रात उल्टा सीधा खा लिया तो जाएगा, ज्यादा पानी पी लिया तो रात को उठ के जाएगा। हजरत हलीमा रात को निकली, बर्दाश्त करो नहीं। हजरत हलीमा निकली, चांद ऐसे ऐसे करता, देख के कलेजा पकड़ लेकर, बाप रे बाप, आसमान गिरेगा क्या, चांद गिरेगा क्या? नजर अचानक मेरे नबी के झूले पे पड़े। देखा मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ पांव हिला रहा है, वैसे वैसे आसमान का चंद्रमा हिल रहा है। बात आई गई, मौलाना हो गई। कल होके दिन निकल गया। हजरत हलीमा बैठ गई। पड़ोस की एक औरत आई, ए हलीमा मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई, मैं मर गई। बोला क्या हुआ? बोला तू जानती है ना कि 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया? बोला हाँ। बोला जब शौहर मरा तो उसका बच्चा था मेरे पेट में। कहा ये भी मालूम है? शौहर मरने के बाद एक बेटे को मैंने जन्म दिया। कहा ये भी मालूम है? कहा मेरा बेटा 12 साढ़े 12 बरस का हो गया। क्या अभी मालूम है? कहा ये बहन 3 महीना पहले न जाने कौन सी बीमारी मेरे बेटे को लग गई है, बर्फ की तरफ पिघल रहा है। ये बहन आज तो ऐसा पिघला है ना कि बच्चे को सुला के चादर ओढ़ाई हो ना तो बच्चे का पता नहीं चल रहा है। ये हलीमा तू गांव गांव घूमती है, तू जिला जिला जाती है, नगर नगर जाती है, किसी बड़े डॉक्टर का पता हो तो बता दे ताकि मेरे मुर्दा बेटे को ठीक कर ले। हजरत हलीमा ने आग बंद किया। अब कमालपुर वालों संभालो, आग बंद किया। मक्का की सुबह, सूरज के ऊपर बादल का आना, जमीन से घास का निकलना, जानवरों के थन में दूध का आना, रात को आसमान पे चांद का हिलना डोलना, सब देखते देखते अचानक आँख खोल कर कहते हैं बात डॉक्टर का पता आके बाद में पूछ लेना, मैं एक चीज देती हूँ, इसको घर लेके जा। कहा दे। हजरत हलीमा घर के अंदर गए, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी लेकर आए। जैसे भी वो पटक पटक कर अपना बेटा को पिला दे, मेरा दावा है कि शाम का सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा ठीक होकर मैदान में दौड़ने लगेगा, दौड़ने लगेगा। वो औरत लेकर गई, कैसे पटक पटक के पिलाया। दोपहर को आती है और आकर कहती है बहन कसम से बताना उस पानी में तुमने कौन सा जादू किया था? बोला क्या हुआ? बोला पानी पिलाते ही मेरा बेटा उठ के खड़ा हो गया, अब दौड़ के आके तुमको सलाम करेगा, बताओ कौन सा जादू है? हजरत हलीमा कहती है जादू नहीं, कल रात मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पाँव धोकर हमने तेरे बेटे को पिला दिया। तब तो इमाम अहमद रज़ा ने कहा कि जिसके कलमों का धोखा गया है वो जाने मसीहा। मसलके आला हज़रत जश्ने आमदे रसूल जिंदाबाद, जश्ने आमदे रसूल जिंदाबाद, सरकार की आमद मरहबा, जोर से सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थके नहीं ना? नहीं हम थक दुआ कीजिए कि मैं न थकूं। मैं तो बहुत बीमार हूँ मगर फिर भी मैं आपकी खिदमत में हूँ। शुगर का मरीज हूँ, शुगर मुझको नहीं रहता, 300 से कभी नीचे डाउन नहीं होता। अगड़म बगड़म उल्टा सीधा जहाँ जलसे में जाएंगे कुछ खाने को मिलता रहेगा, इसलिए 300 से नीचे आता नहीं। अच्छा है ना? अच्छा है ना? जितना है उतने रहे, इसलिए कि नबी का जिक्र कर रहे हैं। अब जरा बताओ, बोलो मेरे साथ, पेट में कभी दर्द हुआ है कि नहीं? जी 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 बोल रहे हैं। पाँव में, हम तो पाँव के दर्द से तबाह है, पाँव पे पाँव रख के दाबे हुए हैं।
पाँव में, आंख में, हाथ में, कान में, नाक में, दांत में, कलेजा में, हड्डी में, नस में, रग में, एड़ी में, पिंडली में, तलवा में, घुटना में, कमर में। होता है कि नहीं? अरे बोलो ना, होता है कि नहीं? जी जी। अल्लाह ना करे किसी को हो, मगर होता है कि नहीं? अब बताओ, दर्द हो गया, दर्द हो गया, मेडिकल स्टोर से टैबलेट खरीदे, टैबलेट खरीदे। पैर में दर्द है, एड़ी में, टैबलेट कहाँ खाओगे? बोलो, मुंह पे, मुंह में ना। घुटना में दर्द है, टैबलेट कहाँ खाओगे? कमर में दर्द है, टैबलेट कहाँ खाओगे? पेट में दर्द है, कहाँ खाओगे? और ऊपर आओ, कलेजा में दर्द है, कहाँ खाओगे? और ऊपर आओ, हलक में दर्द है, कहाँ खाओगे? अब मुंह से ऊपर चलो, नाक में दर्द है, कहाँ खाओगे? आंख में दर्द है, कहाँ खाओगे? सर में दर्द है, कहाँ खाओगे? अब बताओ, वो टैबलेट कितना पढ़ा लिखा है? मेडिकल साइंस ने जिस टैबलेट को बनाया है वो कितना पढ़ा लिखा है कि जाता मुंह में है, मगर वो जान रहा है हमको जाना कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हमारा मंजिल कहाँ है। वो जान रहा है, वो जान रहा है हमको जाना है मुंह में, मगर दर्द घुटने में है, वहां जाके असर कराना है। उन पागलों से कह दो जो कहते हैं मुस्तफा कुछ नहीं जानते हैं, अबे मेडिकल का बनाया हुआ टैबलेट इतना जान रहा है कि जाता है मुंह में और पहुंचता है घुटने में। तो जिस मुस्तफा को खुदा ने बनाया वो मुस्तफा कितना जान रहा होगा। जमीन पे रहकर आसमान को जान रहा है, आसमान पे रहकर जमीन को जान रहा है। अब तो ये सोकर क़यामत तक कौन कौन उम्मत मुस्तफा है, हर एक को मेरा मुस्तफा जानता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाह मौलाना मुफ्ती सैफुल आलमी साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। एक बात बोलूं, घबराए नहीं आप लोग, सुना है ना? शादी करो, समझे? शादी करो तो सिर्फ खूबसूरत लड़की मत देखो, उसका कैरेक्टर भी देखो, उसका खानदान भी देखो, उसका माँ बाप कैसा है, भाई बहन कैसे है। समझ रहे हो मेरी बात? अब खूबसूरत देख के काहे करोगे भाई? ये तो 15 बरस के बाद इतना लीपा पोती किया है इन औरतों ने चेहरे पर कि इसको अपना ओरिजिनल फेस खुद से नहीं मालूम। समझे? नहीं मालूम। एक लड़का की शादी हुई, सुहाग रात के बाद बाहर दोस्तों से बात करा, बात करके आया, देखा अरे झाड़ू देने वाली मेरी बीवी का झुमका पहने हुए, नथिया पहने हुए, मंगटीका पहने हुए, कंगन पहने हुए, हद तो यह है कि मेरी बीवी का कपड़ा भी पहने हुए। धीरे से गया, पीछे से जाके पकड़ लिया, बोला चोर। बोला कैसा चोर? बोला तेरी बहू का सब जेवर चुरा के और कपड़ा चुरा के पहने। माँ अरे पागल चोर है ये, तेरी बीवी है ना? बोला रात वैसी लग रही थी, अभी ऐसी। बोला रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आ रही है। समझे? पालिश करने की जरूरत क्या है? अगर मेकअप करना है तो वसूल कर लो। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। मेकअप करना है तो वसूल कर लो। माथे पर अगर टीका लगाना है तो सजदा कर ले। अगर नथिया पहनना है तो नाक को सजदे में सजा ले। अगर झुमका बांधना है तो कान से आवाज सुनकर आजान सुनकर जवाब दे ले। अगर हाथों में कंगन बांधना है यतीमों को सहारा दे दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सालक, नारे सालक। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। कभी कभी आप देखते नहीं हो, लड़का बहुत शरीफ होता है, लड़की एकदम सुपरस्टार मिल जाती है। और अब तो लड़कियों को डर भी नहीं है, इसलिए कि जब इनका ब्याह हुआ तो बाप इनको स्कूटी दे दिया। बोला टेंशन मत लेना, जब झगड़ा हो स्टार्ट करना, भाग के चला। स्कूटी दे दिया।
कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, स्कूटी चलाना सिखा दिया। नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, स्कूटी चलाना सिखा दिया। चला रही है, बढ़िया से चला रही है। हाँ, एक जगह औरत खाना खा रही है और उसका शौहर उसको हाथ पंखा खिला रहा है, हाथ पंखा हिला रहा, लाइट नहीं है, हाथ पंखा शौहर हिला रहा, औरत खा रही है। हमसे बर्दाश्त में कह रहे क्या है रे, ये क्या बदमाशी है? बोला मौलाना चुप रही है। लिखा है, बोला 5 लाख रुपया में मेरा बाप इसको खरीदा, ये पंखा नहीं हिलाएगा तो क्या करेगा? और मामा बीबी के बाप से कह रहा तेरी औकात नजर आ जाएगी, शादी करो कैरेक्टर देखते, किरदार देखते। अक्सर गड़बड़ होता है, लड़की बहुत शरीफ, लड़का पियक्कड़ मिल जाता है, दारू गांजे वाला, कंजूस, मक्खी चूस, बदमाश, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, डकैत नहीं मिल जाता है, लड़कों को नहीं, लड़कियों को नहीं मिल जाता है। बेचारा इन लीडर लोग की बीवियां तबाह काहे हैं? वो तो सोचा कि बहुत बड़ा आदमी है, मगर उसको तो ब्याह के बाद में पता चला कि कितना बड़ा लुटेरा है ये। टैक्स ही मारता है, जीएसटी ही मारता है, वोटर का पैसा ही मारता है, कमीशन का पैसा ही मारता है, बाद में पता चला। सुनो, मैं एक वाकया सुनाऊं, अगर सुनने कहा था। एक बड़ी नेक औरत थी, सुभान अल्लाह, इस पे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। इस दौर में मैं नेक औरत का लफ्ज अदा कर रहा हूं, मामूली बात है का, बहुत बड़ी बात। नेक औरत, नेक औरत पाक साफ, नेक औरत पाक साफ। पहले तो मामला दूसरा था, अब मामला दूसरा हो गया। बाप हड़बड़ी में शादी कर दी, ऐसा लड़का मिला कि 2-4 दिन मोहल्ला में, गांव में टोपी पहन के घूम लिया तो बाप उसको नमाजी समझ लिया। बाद में जब टोपी उतारा तो पता चला कि पक्का शराबी है, कंजूस, मक्खी चूस। और कंजूस जानते हैं, देखा है कभी? कहाँ? गांव में कब? सिर्फ मस्जिद में एक दिन नजर आता है, जुमा के दिन। कंजूस हफ्ता में एक दिन, जब चंदा उठाने चलेगा ना आदमी तो दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ में पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। खानदानी कंजूस है। तवज्जो दो, कंजूस की शादी हो गई नमाजी लड़की से, सड़ी हुई गर्मी, कलेजा थाम लेना, कहीं दिल पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। एक लात मारा, दरवाजा धड़ से दरवाजा खुला, औरत वजीफा पढ़ रही। सुभान अल्लाह, अभी खत्म कर देंगे तकरीर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बोला फिर वजीफा। जल्दी से औरत ने तस्बीह छुपाया, बोला खाना। औरत ने जल्दी से, पसीना टपाटप मुंह के अंदर घुस रहा है। कंजूस है, घर में पंखा लगाएगा? एक कंजूस अपने बाप, अपना बेटा को इसलिए गला दबा के मार दिया कि छत पर से उसका बेटा बहुत तेजी से उतर के नीचे आया, गुस्सा में गला दबा दिया। लोगों ने पूछा भाई नीचे उतर रहा था, गला काहे का दबाया? बोला इतना तेज हुआ रहा था कि चप्पल जल्दी खिया जाता, इसलिए उसका गला दबा के मार दिया। ये कंजूस का हाल। खाना खा रहा, मूड बनाइएगा अपना। खाने के बीच में एक फकीर आएगा, कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस खैरात देगा। बोल भाई, ये मुंह खोल के आँख फाड़ के देख रहे हैं, एड्रेस भूल गया क्या? सब जानता है ये किसका घर। फिर आ गया भीख मांगने। कंजूस तो दिया नहीं, और अपने आंचल खोला, 2-4 रुपये देगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ले रख ले। फकीर बड़ा मस्त आंख बंद किया, हाथ उठाया, कहा बेटी अल्लाह तुम्हारी यहाँ भी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारी वहां भी हिफाजत करे। फकीर चला गया, कंजूस खड़ा हो गया, बोला मेरी नजर के सामने इतना बड़ा अत्याचार, तू खैरात कर दे, दमादम दमादम दमादम, समझ रहे ना दमादम? आपसे बेहतर कौन समझेगा, इसके अलावा आता क्या है? दे दमादम दमादम। क्या हुआ? वो भी दमादम दमादम।
तवज्जो दीजिए, औरत हर मौका पे कहती है सुभान अल्लाह। हाँ, इसका मतलब कि आप लोगों का मन भर गया। हर मौका पे कहती है सुभान अल्लाह। इतना गुस्सा चढ़ाना कि अगर औरत हो तो उसका वजन ही कितना। औरत बेल्डेजर हो तब ना उसका वजन बढ़ेगा। औरत हो तो वजन नहीं कहता। उठाया, हाथ उठा के फेंक दिया और फेंका तो सर दीवार से टकराया, सर फट गया। या अल्लाह कहते हुए बेहोश। जालिम आगे बढ़ा, 2-4 लात और मारा। बोला मेरी दौलत को तू उड़ा रही थी फकीरों के हाथ में, चल मर जा। निकल गया घर से। मगर एक बात याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने कहां से हवा चली, प्यारी प्यारी हवा चली, कम से कम 10-5 मिनट साथ दो ना, प्यारी प्यारी हवा चली। औरत की आंख खुल गई, जख्मों को धोया, मरहम पट्टी की। शौहर ने लात मार के रोटी फेंक दिया था, उन रोटियों को इकट्ठा किया। भूख लगी, खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमा तोड़ा। तो फिर एक फकीर आ गया, बोला कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। औरत सारा जख्म भूल कर तमाम रोटी उठाकर फकीर को दे दिया। तवज्जो दो यार, तवज्जो। सारी रोटी फकीर को दे दी। फकीर चला ना मंजर, ऐसे ऐसे रोटी लेके दिखाता हूँ। इधर से फकीर जा रहा, उधर से वो कंजूस आ रहा। बोला ए बाबा मेरे गांव में खैरात। बोला गांव की बात करता है, हम तेरे घर से लेके आए। कंजूस हिल गया। बोला किसने दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने। आया है दौड़ के। बोला तू खैरात किया? बोला हाँ। मार भूल गए क्या? याद है। फिर भी कर दिया? कहा? बोला क्यों? बोला तुमको अभी भी मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, बूटी बनाना है बना, फांसी देना है दे, टुकड़े टुकड़े करना कर। मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे पे तो ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे पे ताला नहीं लगा सकते। जितना मारना मारना। बोला रुक, तू ऐसे नहीं मानेंगे, तुमको ऐसा सजा देंगे ना कि लेडीज यूनियन भी तुम्हारी मदद न करे। जानते हैं कितनी बड़ी संगठन है उसकी औरतों का। कभी उलझिएगा मत, वरना एकदम कबाड़ा कर देगी। बाप रे बाप, वैसा संगठन, वैसा कमेटी और वैसा तंजीम तो पूरी दुनिया में नहीं। 100 मर्द बैठे हो कहीं, 999 रो रहा है। 1000 मर्द बैठा हो, 999 रो रहा हो, मगर उसमें भी एक मर्द हंसता रहे। ये हम लोगों का नहीं है। मगर औरत इतनी मुत्तहिद है, कसम खुदा की बाप रे बाप। 1000 औरत बैठी हो ना, 999 हंस रही है। एक ठोकर रोला के भेज सब रोने लगे। 2 घंटा रोने के बाद पूछेगी कि क्या हुआ है, काहे रो रही है। और जब औरत रोएगी ना तो सब अंदर का राज निकाल कर रखेगी। अंदर का राज रोएगी। हाँ, दादी मर गई, ए दादी तू मर गई, तेरी जिलेबी चुरा के कौन खाएगा, तेरा घी चुरा के कौन खाएगा, सब अंदर से राज जब रोएगी। क्या हाल है लोगों का। बोला रुक, तुमको सजा देते हैं। क्या बोलते हैं जिसे जमीन खेत में कोड़ते हैं? नहीं हाथ से फावड़ा, फावड़ा फावड़ा नहीं, कोदाली बोलते हैं ना। हाँ ये ठीक है। फावड़ा बोलोगे तो कहीं कोई हावड़ा सुन लेगा तो फिर सियाल तक हो जाएगा। कोदाली 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 उठाया, गड्ढा खोदा, 2 आदमी के डूबने पर खानदान की लकड़ी जमा किया और जमा करके फूंक के खूब तेज किया। एक चिड़िया जा रही थी, ऊपर से जल के गिर गया। बोला अब मजा आएगा। गया बीवी के पास, बीवी सर झुकाए, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह कहो, वरना भी एकदम दरिया से मछली हम निकाल देंगे, बिलों से हम चूंटी और सांप निकलवा देंगे। पढ़ो हमारे साथ, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। गया और जलते हुए उस गड्ढे में डाल दिया। डालकर ऊपर से टाइम हो गया, जलते हुए आग में डाल दिया।
सुनो सुनो 2 मिनट और लगेगा। ऊपर से पत्थर डाल दिया। जैसी औरत को जला के निकला, घर से आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। जालिम चौंक गया, या अल्लाह, गुस्से में हम बीबी को जला दिए। 2.5-3 बरस का बेटा है, सोया था, जाग गया है। दुनिया की हर नेमत दे सकता हूँ, माँ कहाँ से दूंगा? दुनिया का हर सरमाया दे सकता हूँ, माँ कहाँ से दूंगा? माँ एक ऐसा वजूद है कि हर चीज खरीदी जा सकती है, मगर माँ नहीं खरीदी जा सकती है। माँ नहीं खरीदी जा सकती है। अपने मकान के दीवारों पे इत्र लगा दो, हवा का झोंका चलेगा, इत्र की खुशबू उड़ जाएगी, मगर माँ वो मुकद्दस वजूद है कि अकेले घर में एक मर्तबा अम्मा कह दो तो महीनों मोहब्बत की खुशबू आती रहती है, खुशबू निकलती रहती है, मन महीनों निकलती रहती है। अम्मा अम्मा अम्मा। बाप आगे बढ़ा, बच्चे को कलेजे से लगाया, पानी पिएगा, अम्मा, मिठाई खाएगा, अम्मा, बाहर चलेगा, अम्मा, खाना खाएगा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, अब्बा, अम्मा, अब्बा, अम्मा। जालिम का कलेजा फैल रहा है, दिल फट रहा है। मैंने गुस्से में बीबी को जला दिया, मगर मेरा बेटा है, इसे माँ कहाँ से दूं? घर से बाहर निकला, जिलेबी ले ले, पंतुआ ले ले, सिंघाड़ा ले ले, इमरती ले ले, कोल्ड ड्रिंक्स ले ले। अम 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 घूम रहा दिन भर। शाम होते होते लड़के ने एक बार कहा, अम्मा। बाप के कांधे पर सर गिरा दिया, बाप के कांधे पर सर गिरा दिया। बाप समझा मेरा बेटा मर गया। तैयार रहिएगा। दिल टूट गया, दिल टूट गया। अब मुर्दा समझकर बेटा को घर लेके आ रहा है। साथ दीजिएगा कि नहीं? मैं बोलूं, एक मर्द को भी चुप नहीं रहना पड़ेगा, एक मर्द को भी चुप नहीं रहना पड़ेगा। बच्चा लेके आ रहा है, बच्चा लेके आ रहा है, मुर्दा समझकर, मरा हुआ समझकर। मगरिब का वक्त हो रहा था मंदर साहब, मगरिब का वक्त। जैसे ही मस्जिद के गेट पे आया, वैसे ही मुअज्जिन की आवाज कान से टकराई, हैया अलस्सलाह। जोर से जोर से जोर से, हैया अलल फलाह। कांप गया जालिम। और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ अपना बच्चा को मस्जिद के बाहर जमीन पे लेटा दिया। दिल फट गया। चल पहले खुदा की बारगाह में तौबा करते हैं। मस्जिद की जमीन से सर टिकाया है, तड़प तड़प कर कहता है, अल्लाह तू माफ कर दे, मैंने जुल्म और गुस्से में बीवी को जला दिया, मेरा बेटा भी मेरे खुदा मर गया। अब मुझे ऐसा बना दे कि दोबारा गुनाह न करूं। रो रो कर मस्जिद की जमीन को भिगा रहा है, और इधर उसका मुर्दा बेटा धीरे धीरे उठ के बैठता चला जा रहा है, उठकर बैठता चला जा रहा। तौबा करके जब जलता है, बेटे को देखा कि जिंदा और सलामत है, समझ गया कि मेरी तौबा मेरे खुदा ने कबूल कर ली है। अब बच्चे को लेकर चला कर, अब बच्चे को लेकर चला कर। इतने घंटे गुजर गए हैं, हड्डियां भी पानी बन के बह गई होगी, गोश्त भी जल के खाक हो गया होगा। अब तो इतनी चर्बी पिघली होगी ना, इतनी चर्बी पिघली होगी ना कि आग बुझ गई होगी। चलो चल के अब गड्ढे को बंद कर देते हैं, उस गड्ढे को जाकर जो है गैप को बंद कर देते हैं, बस जरा सा गैप को बंद कर देते हैं। बच्चा को अलग बैठाया है, बच्चा को अलग बैठाया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद औरत तो जल गई होगी, आग भी बुझ गई होगी। सुबह से शाम हो गई है, कितने घंटे हो गए हैं, कमर में गंजा बांधा है, पूरी ताकत लगाकर जैसे ही पत्थर उठाया है, मुंह से चीख निकल गई है। देख क्या रहा है, जिस औरत को जलकर मर जाना चाहिए वो औरत मरी नहीं है, आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। सुभान रब्बे आला, सुभान रब्बे आला। एक बार बोल दो ना सुभान अल्लाह, बोल दो ना, जरा मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सब मिलजुल कर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान रब्बे आला। जालिम शौहर कहता है, ए औरत मैं ये क्या देख रहा हूँ? औरत ने सर उठाकर कहा, तू होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की
जम के शोलो लहराओ झंडे, मनाओ रबीउल अव्वल, निकालो जुलूस, मनाओ ईद मिलादुन्नबी। चलो 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 कहो। एक आदमी मुझसे गुस्सा हो गया, ये क्या नाम है आपका? मौलाना मुदस्सर खान। ये मुझसे नाराज हो गए। सुबह को देखा अस्सलाम वालेकुम नहीं ताके, दोपहर को देखा अस्सलाम वालेकुम नहीं ताका, शाम को देखा अस्सलाम वालेकुम नहीं ताका, दूसरे दिन कहा सलाम वालेकुम नहीं ताका, दोपहर को कहा सलाम वालेकुम नहीं ताका, शाम को कहा अस्सलाम वालेकुम नहीं ताका। इनकी बीवी सब देख रही थी, रास्ता पकड़ के इनको रोकी है। लाए कितना बेरहम है तू? बोला क्या हुआ? का मौलाना से झगड़ा हुआ है, ठीक है, मौलाना से आपका टकराव हो गया, ठीक है, मगर परसों से सलाम कर रहा है, आप क्यों नहीं कहते हैं वालेकुम सलाम? जब बीबी ने ठोका लगाया है तब मैंने तीसरे दिन कहा सलाम वालेकुम, का वालेकुम सलाम। क्या पता चला आदमी चाहे जितना नाराज रहे मगर सलाम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक न एक दिन तो जवाब देगा। बस मुसलमानों, कमालपुर वालों, जुलूस कमेटी वालों, तुम भी पढ़ते रहो। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शबे जाने हरम ताजदार हरम, नौबारे शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाचा उस दिन अफरोज साहब पे लाखों सलाम, वो दूर और नजदीक के सुनने वाले वो खाने वाले करामत पे लाखों सलाम, हाथ की सिर तो टाखली कर दिया मौजबारे सखावत पे लाखों सलाम, कुल जहां मिलकर चौथी रोटी खसा उस शक्म की कनात पे लाखों सलाम। अब एक दिन भी पलट कर अगर मुस्तफा ने कह दिया एक रहमत में मेरा ही दावा नहीं, शाह की सारी तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे सलाम या रसूल अल्लाह। याद करेंगे तो बोलेंगे। हाँ, आप लोग सुभान अल्लाह कहिए। मौलाना अबुल कलाम साहब कुछ फरमाइश कर रहे हैं। देखेंगे जहां तक टना पाएगा। ये टेंशन की बात नहीं है, अब तो गाड़ी छूट गई मेरी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम सुबह तक बोलते रहेंगे। मेरा भी तो बाल बच्चा है। आज रात में सामने रात में 3 जलसा है ना जी, सामने रात में 3 तकरीर करनी है। हाँ, बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं। अब पहले वाली बात सोचोगे कि हम हाई फाई बोले तो उतना स्पीड नहीं बोल पाएंगे, थक गए हम। 300 शुगर रहता है हमें, हार्ट के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल है, क्या क्या नहीं है, सबको तावीज़ लिख के ठीक करते हैं, अपना ठीक है नहीं, अपना ठीक है नहीं, सबको तावीज़ लिख के ठीक करते हैं। अल्लाह फजल फरमाए, कह दीजिए आमीन, प्यार से कह दीजिए आमीन। हाँ, अब देखते रहिए। बकलो ले लो जो कहता है कि सलाम नहीं पढ़ना चाहिए। माहिर नाम है आपका? हुमायूं, हुमायूं जिनका मकबरा दिल्ली में चाहिए। महबूब खान साहब हुमायूं रहे हैं कमालपुर, मैं रहूं कलकत्ता, तो क्या रेलवे की पटरी पे आके हमको मुंह झुका के कहना होगा अस्सलाम वालेकुम कमालपुर के हुमायूं? नहीं ना, यही जाएंगे निमतिता स्टेशन, रेल के पटरी में मुंह सटा के कहेंगे कलकत्ता के मौलाना सैफुल्लाह अली में अस्सलाम वालेकुम। नहीं ना, सलाम कब किया जाता है? हाँ, ये कुछ पूछना चाह रहा था। सलाम कब होता है? सलाम कब होता है? ठीक से बोल दो ताकि जवाब बढ़िया से दे दे। सलाम कब होता है? यही तो बदअकीदा आप लोगों को परेशान करेगा। बदअकीदा परेशान करेगा कि जब सलाम आमने सामने होता है तो काहे तुम कमालपुर से मदीना में सलाम भेजते हो? सवाल करेगा कि नहीं करेगा? फिर यहाँ से या नबी सलाम अलैकुम पढ़ रहे हो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हम एक जलसा में पढ़ दिए ना तरन्नुम से, आप लोग नहीं थे, तरन्नुम से पढ़ दिए या नबी सलाम अलैकुम।
याद है तो दिन शेर आपका तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, सब याद है बचपन का जब मिला शरीफ पढ़ते थे तब। हम पढ़े या नबी सलाम अलैकुम। और इलाहाबाद का जलसा था, स्टेशन पे आके खड़े थे हम अकेले, एक ठो आया, नाम नहीं लेते हम, समझते हैं ना आप, बोला पढ़े लिखे, हमने कहा बहुत ज्यादा, जैसा सवाल उसे जवाब, सवाल का जवाब दोगे, बोला दाना दान, दाना दान, बोला मारोगा नहीं, बोला फटाफट, बोला कितना पढ़े लिखे, इससे तुमको क्या मतलब है, नापना है ना, तौलना है तौल, बोला हमको तो पढ़े लिखे नहीं लगते, रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे बे, क्या पूछ रहा है पूछ, बोला अभी तू जलसा में सलाम पढ़ा था, या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या हबीब सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु अलैहि, आपका तशरीफ लाना, वक्त कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, फरिश्ते गाते हैं तराना, पूरे गाती है तराना, अब पढ़े बिल्कुल, काहे पढ़े, अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया, हम क्या करें, बोला नहीं नहीं तुम पढ़े लिखे नहीं, काहे बे, सही से बिल्कुल बोलना, बोला ये तो छोटा सा मसला है, सलाम उसको किया जाता है जो नजर आएगा, जो नजर नहीं आएगा उसको सलाम नहीं किया जाता। क्या तुमको तुम्हारे रसूल नजर आते हैं, उसको क्या मालूम कि साधारण लिबास में कौन मौलाना छुपा हुआ है? मैं अगर जीत भी आ जाऊं ना तो क्या से क्या कर सकता हूं, ये लोग गवाह हैं, मौलाना अबुल कलाम और मौलाना रियाजुल करीम, रजाउल करीम, वो लोग गवाह हैं, एक साल में 1,19,000 लड़कों को बगैर डिमांड के शादी करवाया है, जलसा छोड़ के, नजराना लगा के, पूरा बिहार झारखंड बंगाल में घूम घूम के, आपके मालदा में भी मैं आया था, मालदा में भी मैं आया था तहरीक लेकर, लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिला कि हम इस काम को कर सके, इसलिए बैक हो गए। खैर लकाए सलाम इतना पहुंचा हुआ है कि इतना जल्दी मानेगा नहीं, इतना जल्दी ये मानेगा नहीं। मैं पान खाने वाला आदमी हूं, मैं चाह रहा हूं कि निकाल के मुंह में डाल दूं मगर डाल नहीं पा रहा, पान खाने वाले अबुल कलाम साहब पान खाने वाले, 5 मिनट के बाद हमारे कंधा पे हाथ रख दिया ना, उसकी हिम्मत देखो, बोला मौलाना जवाब नहीं है, तो हम चूना खाने लगे, फिर 5 मिनट के बोला कहा मौलाना, खटिया खड़ी हो गई तो हम पान थूकने चले गए पटरी पे, फिर उधर से आए तो 20 मिनट बोला कहा मौलाना जवाब नहीं है, हम तो जवाब के इंतजार में थे, अचानक देखा ना कि उसके मोबाइल पर बेल बजी है, रिंगटोन हुआ है, टन 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 टन, बस बदअकीदा मोबाइल का कलीमुल्लाह सलाम अलैकुम, बस कूद के तो उसका मोबाइल छीन लिया, बोला आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब किया था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता, ये जिस कलीमुल्लाह को तू सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या, उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या, बोला अरे मौलाना हम तो फोन पे सलाम किए हैं, बोला अरे पागल, तो हम कहाँ बगैर मोबाइल के हैं रे, तू तो पैसा होने के बाद मार्केट से खरीदा, हम तो पैदा हुए तो माँ के पेट से मोबाइल लेके पैदा हुआ, बोला तेरा मोबाइल कहाँ, हमने कहा तेरा कहाँ है, बोला ये कहाँ है, हमने 5,000 का प्लास्टिक के कवर में, मेरा बहुत कीमती है, चमड़ा के खोल में, बोला तेरे मोबाइल का नाम का दिल, कहा मौलाना फंस जाओगे, हमने कहा फंसा के देख, बोला हमारा मोबाइल तो बाहर है, रिंगटोन बजेगा तो हम समझ जाएंगे फोन आया है, और तुम्हारा तो बहुत भीतर है, रिंगटोन सुनाई नहीं देगा, कैसे समझोगे कोई कॉल किया, तो हम धक्का देके गिरा देगा, पागल कहीं का, हट हट, हम वाइब्रेशन में रखे हैं, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है तो कह देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, एकदम तैयार रहिए, आपको फंसाएगा लोग आकर, फातिहा मत करो, निहाज मत करो, मौलाना अबुल कलाम साहब का ऐसा ढकोसला है, बोला देसी मुर्गा तुमसे बनवा के फातिहा करवाता है, और उसके बाद आधा घंटा तक दुआ मांगता है, या अल्लाह फला को 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 सवा पहुंचे, आधा घंटे के बाद देसी मुर्गा पुलाव खा के अपने घर चला गया। बताओ कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है मौलाना तुमको,
बोला काहे? बोला ये जो आधा घंटा तक पहुंचाया, पुलाव का को चावल दिया, देसी मुर्गा का सिरवा भी दिया, सब यहीं रह गया। मौलवी बेवकूफ बना रहा है, उसको भेज देना हमारे पास, समझे? ऐसी जगह जगह फातिहा में थे, समझे? दुआ लंबी हो गई, दुआ लंबी हो गई। एक तो बता किताब बोला दुआ के बाद के कहाँ पहुंचा है बताइए तो। हम कॉलर पकड़े उसको, चल बाहर बताते हैं। बाहर आया तो हम बोले देख हमारा मोबाइल लॉक हो गया है, कल जलसा कहाँ है पता नहीं, नंबर उसका नहीं मालूम, टिकट इसी में है, कैसे ठीक होगा? बोला कि घर पे फोन करो मेरे मोबाइल से, का घर का सब नंबर इसी में है, याद रहे तब ना फोन करें अलग से। बोला एक काम करो तुम्हारे घर में फेंक से, हमने हाँ है तो। बोला लेटर लिखो अपने बेटा के नाम, उससे पूरा डिटेल मांगो, मेरे मोबाइल पर दे देगा। हमने कहा लो लिखते हैं, लेटर लिख दिया। मेरा बेटा कल कहाँ प्रोग्राम है, परसों कहाँ सब लिख के भेजो। उसका मुझको लेके गया तो पीसीओ में, यहाँ फैक्स मशीन है, समझे? मेरे लेटर को मशीन में डाल दिया, डाल के मेरा नंबर पंच का कागज भी था, ओके कागज बाहर, वो वहां भी कागज हमको दे दिया। बोला हाथ में लीजिए। बोला क्या हुआ? बोला कलकत्ता चला गया था। हमने कहा मारेंगे दिन के उजाले में ना अंधेरा छा जाएगा, हमको पागल समझा है क्या? बोला क्या हुआ? बोला ये कागज कलकत्ता गया कहाँ पे? हमने जो कागज दिया था तो पलट के मेरे पास आ गया, हमने जो लेटर दिया था तो मेरे पास आ गया, हमने जो चिट्ठी दिया था तो मेरे पास आ गया। तो बदअकीदा कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यही रहता है, मैटर चला जाता है, कागज यही रहता है, तस्वीर चली जाती है, बदन यही रहता है, रूह चली जाती है। मैंने कहा पागल, हमारा फातिहा समझ में नहीं आया, वो भी फेक्स है। लड्डू यही रहता है, सवाब अजमेर चला जाता है, खिचड़ा यही रहता है, सवाब करबला चला जाता है, शरबत यही रहता है, सवाब मदीना चला जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है। तुम भरोसा करो साइंस की मशीन पर, हम भरोसा करें अताए रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अहले सुन्नत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 मिनट और मैं आपके साथ माजरत, उसके बाद मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मैं जरूरत से ज्यादा थक गया हूँ। अगर फिर आपने बुलाया और मेरी तारीख मिल गई तो आज का आधा घंटा उसमें ज्वाइन कर, लेकिन अब 4 मिनट से मुझसे सुन लीजिए। 4 मिनट का मतलब अभी सलाम होगा, दुआ होगी, हम लोग कपड़ा बदलेंगे, निकलेंगे, निकलते निकलते 4 सवा 4 बज ही जाए। तो उसी हिसाब से मैं खत्म कर रहा हूँ। बस आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात, आखिरी बात, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, आखिरी बात सुनिए। 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, प्यार करो मदीना से। सुभान अल्लाह बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे सुनाए, सुनाए। कौआ जानते हैं? कौआ जी जी जानते हैं। कौआ है बहुत तेज, मगर ये भूल जाता है, मिनटों में भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? खाली देखोगे समझोगे नहीं उसको, काहे भूल जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह के मौके पर कौआ को कहा कि जा उड़ के दुनिया की खबर लेकर। तो कौआ गया और इसको मुर्दा जानवर मिल गया, खाने लगा, भुला गया कि हमको कौन भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, इसको कभी कोई बात याद नहीं। कौआ समझ रहे हैं? कौआ हम लोगों के यहाँ हराम है, हम लोगों के यहाँ हराम है। कौआ समझ रहे हैं? अच्छा चलो भाई, मर्द है तो मर्द कहते हो, औरत है तो लेडीज कहते हो, जेंट्स लेडीज और जेंट्स बोलते हो ना। कौआ में कैसे बोलोगे? खाली कौआ बोलते हैं ना, उसमें लेडीज नहीं है क्या? बोलते नहीं है ना, तब समझ आइएगा ना। हाँ हाँ तब समझिएगा। एक कौआ खेत में दाना चुन रहा है, कौआ खेत में दाना चुन रहा, रो रहा, रो रहा, सपोर्ट नहीं, रो रहा। बगल में कबूतर, कबूतर देख रहे हैं ना, कबूतर दाना चुन रहा। कबूतर में भी 2 क्वालिटी है,
नहीं, उसके अलावा दो क्वालिटी है। नहीं, हम बता रहे हैं, एक का पैर लाल होगा, एक का पैर हिंदी में कि बांग्ला में? अच्छा, एक का पैर लाल होता है, एक का काला होता है, एक का काला एक का लाल। जिसका लाल होता है ना, उसके गले में एक तो लाइन बना रहता है, लाल लाइन, वो किसी भी तरह का एक लाइन गला में रहता है कि नहीं, जैसे माला पहनाया हुआ है। ये कबूतर जानते हैं कौन है? ये उस कबूतर की नस्ल है जिस कबूतर ने हिजरत की रात गारे शोर में मकड़ी के जाले के बराबर में अंडा दिया था, उसी कबूतर की नस्ल है ये कबूतर। वहाँ की मिट्टी लाल थी तो पैर भी लाल है, और अल्लाह ने इनाम में गले में माला पहनवा दिया था, तो वो माला का निशान। सुभान अल्लाह कहिए। कौवा रो रहा, कौवा रो रहा। कबूतर पूछा काहे रो रहा है भैया? कलुआ को सब कोई भैया कहते, बहुत बड़ी बात है ना। बोला ए कौवा काहे रो रहा है? तो कौवा रोते रोते बोला का बोले कबूतर भैया,